जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं डिलाइट और मेरे पास आज जो हमारा सेगमेंट होता है फिटनेस गुरु वाला, तो हमारे साथ हमारे फिटनेस गुरु आदिल परवेज मौजूद हैं। उनको लेते हैं ऑन एयर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदिल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हो रहा है इस वक्त? सुना है बहुत बारिशें हो रही हैं। बहुत तेज बारिश हो रही थी आज, और पहले से प्रेडिक्शन थी बारिश की। तो सुबह तो धूप निकली हुई थी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, लेकिन अचानक से बादलों ने पलटी खाई और बहुत तेज जो है वो बादल गरज रहे हैं अभी भी। और मुझे लग रहा है कि शाम के टाइम या फिर बारिश होगी। अभी तो थोड़ा स्टेबल हुई है बारिश, लेकिन तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले बहुत तेज हो रही थी बारिश, और अच्छे टर्म में हुई है। मतलब कि मेरे ख्याल से 2 घंटे तक हो रही थी बारिश। जबरदस्त। मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया होगा। जी बिल्कुल, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत अच्छा हो गया। और क्या कहते हैं, जाहिर सी बात है वेदर का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके मूड के ऊपर भी। हाँ। तो फिलहाल तो हाँ बिल्कुल, तो अच्छा वेदर है कराची का। तो अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि शाम में जरा देखूं बाहर जाके। अच्छा। तो और अभी है प्रेडिक्शन है और मजीद बारिश की ना। अच्छा वैसे नॉर्मली लास्ट ईयर भी बकरीद जब आई थी तो बारिश हो गई थी, इस बार भी बकरीद करीब है और बारिश हो चुकी है। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा हुई थी और पानी भी बड़ा जमा हो गया था। जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, लास्ट ईयर बेचारे वो जो मवेशी हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। इस बार होपफुली अल्लाह करे ऐसा ना हो, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए लोगों ने। जिनके जानवर हैं या फिर बाहर खड़े हुए हैं, या उनके लिए शेड्स वगैरह का इंतजाम कर दिया होगा लोगों ने। जैसे कि लास्ट टाइम तो लोगों को प्लान नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि इतनी तेज बारिश हो सकती है। तो इस साल तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे कि लास्ट ईयर बारिश हुई थी तो इस बार भी हो सकती है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए होंगे। सही, गुड, जबरदस्त। अच्छा, नॉर्मली जब ये होता है कि बारिश वगैरह होती है ना, तो लोग प्लान कर रहे होते हैं कि कुछ पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं। तो कभी ऐसा आदिल क्या होता है? जी बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ भी होता है। मेरी जो सिस्टर है बड़ी, वो काफी शी लुक्स फॉरवर्ड टू इट। जब भी बारिश होती है तो वो चाय का, समोसों का या पकौड़ों का इंतजाम हो जाता है हमारे यहाँ। तो सब खाते हैं मिलके। क्या कहते हैं, अगर मैं जैसे कि कोई कॉन्टेस्ट वगैरह होता तो मैं, आपको पता, फिर तो डाइट प्रॉपर करता हूँ, तो मैं वो भी नहीं खा पाता। लेकिन जैसे कि अगर ऑफ सीजन होता तो फिर उसको हम अगर थोड़ा बहुत आप उसको ले लें तो वो कोई इतना बुरी बात नहीं है। मौसम के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो सही होता है, हमारे यहाँ भी होता। बिल्कुल होता है, हमारे यहाँ भी होता। सही। जी आदिल, तो आज का हमारा टॉपिक लोगों को बता दें और फिर हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो, जैसे कि लास्ट सेशन में हमने फैट लॉस के सप्लीमेंट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। इस बार काफी लोग जैसे कि आपसे पूछते भी हैं, वेट गेनिंग के हवाले से भी आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम जो मसल मास गेनिंग के जो सप्लीमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि सप्लीमेंट्स कौन कौन से लेने चाहिए, कौन कौन सी क्वांटिटी में लेने चाहिए, किसको लेने चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि सप्लीमेंटेशन की बात मैं कर रहा था कि सप्लीमेंटेशन एक एक्स्ट्रा बूस्ट है, या फिर एक एक्स्ट्रा समझ लें आपके जिस्म को एक तवानाई देती है जो कि आप न्यूट्रिशन से ले नहीं सकते, या फिर आप मतलब कि मैनेज नहीं कर पाते न्यूट्रिशन से लेना। अब जैसे कि काफी लोग हैं वो मील्स अपने ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हम प्रोटीन वगैरह की रिक्वायरमेंट है हमारी ज्यादा है, जो भी एक्सरसाइज करता है या फिर जो भी फिटनेस वगैरह में है उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट या फिर उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है नॉर्मल बंदों से, ठीक है। नॉर्मल जैसे कि 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो जो भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो फिटनेस के लोग होते हैं, वो 5 बार रिकमेंड किया जाता है कि वो 5 बार जो है वो छोटे छोटे पोर्शन में मील लें। और उनकी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या फिर गुड फैट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है
नॉर्मल लोगों से। तो इस सिचुएशन में जो है वो काफी चीजें हम अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पाते। अगर हमें अपने जिस्म को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है या फिर अपनी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और हम चाहते हैं कि हम वर्कआउट भी में भी अपना 100% या 100% ज्यादा दें और ऑल ओवर द डे अराउंड हम जो है वो हमारी एनर्जी भी अप रहे और हम अपने डेली रोजमर्रा के काम जो है वो प्रॉपर्ली कर सकें। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारा जो जिस्म होता है वो काफी जो है वो एनर्जी उसकी लो हो जाती है एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। और हम अब जैसे कि काफी बार ऐसे होता है जो बिगनर्स होते हैं, इवन के जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स या फिर जो पुराने लड़के जो भी एक्सरसाइज करते हुए आ रहे होते हैं, पुराने लड़के लड़कियां जो भी एक्सरसाइज करते हुए आ रहे होते हैं, अगर वो एक अच्छा इंटेंसिव सेशन वर्कआउट का करते हैं जिम के अंदर तो वो लाजमी जैसे कि सो के उठते हैं अगले दिन, क्योंकि जिस्म में या फिर मसल में पेन हो रहा होता है, ठीक है। तो उस पेन को केटर भी करने के लिए और उस पेन से जो उनकी एनर्जी ब्रेक डाउन होता है या फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है जिस्म के अंदर, उसको पूरा करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स मार्केट में मौजूद है और हम उसको यूज भी करते हैं, काफी लोग यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सबसे मैं आपको बता दूंगा कुछ चंद सप्लीमेंट्स हैं मसल मास के लिए। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जो है वो फैट लॉस के बारे में बात की थी और वेट लॉस के बारे में बात की थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट और एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो फैट लॉस के लिए जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन से एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं जो एनर्जी के लिए और जो मसल मास गेनिंग के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी से मुराद है कि आप ले लें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है अपने आपकी जो डाइट और एक्सरसाइज जो भी आप ऑल ओवर द मंथ या फिर ऑल ओवर द डे आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काफी अरसे से कर रहे हैं, उसको एक प्लस आपको या फिर एक जो है वो पुश मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताने जा रहा हूँ जिसमें से मैं फर्स्ट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की बात करता हूँ, ठीक है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक सब्सटेंस है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल जो है वो हमारे जिस्म में भी मौजूद होता है, ठीक है। एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे जिस्म खुद इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट उस मिकदार में प्रोड्यूस नहीं होता जिस मिकदार में हमारे जिस्म को जरूरत होती है, जो भी एक्सरसाइज करने वाले लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट सोर्सेज देखने पड़ते हैं। अब क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के इनकी डाइट में अगर मैं बात करूं, जो हम फूड है किस किस चीज में पाया जाता है, तो ये जो रेड मीट है उसके अंदर पाया जाता है, जैसे कि बकरे का गोश्त हो गया, दुम्बे का गोश्त हो गया, ये बीफ जो हो गया, जो गाय का गोश्त है, इसके अंदर पाया जाता है और फिश के अंदर पाया जाता है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत ही कम मिकदार में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें इसकी प्रॉपर सप्लीमेंटेशन या प्रॉपर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमें पूरा करना है, तो इसके सप्लीमेंट्स आते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। अगर मैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अपने से रिलेट करूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के हवाले से, कि जब मैंने शुरू में एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जैसे कि मैं मोटा था फिर पतला हुआ, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब जो है वो मास गेनिंग की चीजें या फिर मसल मास गेन की तरफ जाऊं। तो मैं जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाता था पाकिस्तान में, तो एक डब्बा पड़ा होता था क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का ऊपर की शेल्फ में ना, जहाँ पर सप्लीमेंट्स प्रोटीन वगैरह पड़े होते हैं। तो मैं अक्सर उसको देखा करता था क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए करता था क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सप्लीमेंट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा चीप है। जो आप मतलब कि जो सप्लीमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत अभी भी बहुत कम पैसों में ये मिल जाता है। तो मुझे इसी वजह से, क्योंकि हम स्टूडेंट है तो हम अपने पैसों को बहुत ज्यादा देखभाल के चलते थे, तो मैं देखता था कि कितने का उस टाइम ये पाकिस्तान में टर्बो मसल के नाम से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। पाकिस्तान की कोई कनाडा की कंपनी थी, उसने डिस्ट्रीब्यूट किया था पाकिस्तान के अंदर ना। तो उस टाइम ये 800 रुपए का डब्बा मिलता था 300 ग्राम्स का, ठीक है। तो उसमें एक बॉडी बिल्डर सा लड़का उसके जो पैक के ऊपर बना होता था, मुझे काफी अट्रैक्ट करता था वो डब्बा ना, कि यार मेरे पास पैसे आ जाए थोड़े बहुत तो मैं इसको किस तरह लूं और यूज करूं। तो मेरे सामने काफी लड़कों ने भी यूज किया और उनको भी काफी अच्छा इम्पैक्ट मिला। वो उस वक्त मैंने ये यूज नहीं किया क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, लेकिन लेटर मैंने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का साइकिल किया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बिगिनर्स के जो नए लड़के जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर जो लड़के स्किनी है और वो अपना मसल मास गेन करना था, तो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है वो। अगर आपके देखें उसके साथ कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स वगैरह लिए, तो क्रिएटिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो आपकी किडनीज जो है वो हेल्दी होने चाहिए, फिर आप यूज करेंगे वो। और पानी की मिकदार बहुत ज्यादा लेनी होती है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज करते हुए। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के अब मैं आपको यूजेस बता देता हूँ कि वो किस तरह लेना होता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हम 5 ग्राम डेली ले सकते हैं,
किसी भी वक्त। एक्सरसाइज से मोस्टली एक्सरसाइज से पहले लेते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, आप बिटवीन मील्स ले सकते हैं। बस डेली दिन के अंदर आपके जिस्म के अंदर 5 ग्राम अगर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट चला जाए तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। रिजल्ट इसके क्या है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपको स्ट्रेंथ बहुत अच्छी देता है, आप वेट या फिर आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंडली ये मसल मास गेन करता है, ठीक है, और इसकी रिसर्चेज हैं काफी, रिसर्च हो चुकी है अमेरिका वगैरह में। कुछ जो उनकी पॉपुलेशन थी जिन्होंने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज किया और जिन्होंने नहीं किया, तो उसके रिजल्ट्स वगैरह भी आपको इंटरनेट पे अगर आप और मजीद सर्च करना चाहते हैं क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में तो आपको मिल जाएगा कि क्या क्या रिजल्ट्स हैं। लेकिन बहुत इफेक्टिव सप्लीमेंट है। बहुत सबसे अच्छी चीज मैंने क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में देखी कि ये चीपर है। ये अभी भी मार्केट के अंदर अच्छी कंपनी का मसल टेक है या फिर न्यूट्रेक्स है या फिर ऑप्टिम न्यूट्रिशन है, इनके डब्बे आपको, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो इनके सप्लीमेंट इसके जो है वो 300 ग्राम्स to 500 ग्राम्स का एक पूरा जो है वो कंटेनर होता है। वो पाकिस्तान के अंदर 1500 से लेके 2000 के अंदर आपको मिल जाएगा। और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के यूजेस में आपको बता दूं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट क्या लोडिंग फेज होता है। सबसे पहले लोडिंग फेज के अंदर आपको 20 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना होता है 5 दिन के अंदर। वो हम क्यों लेते हैं 20 ग्राम? क्योंकि हमें अपने जिस्म को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का आदी बनाना होता है। सही। तो हमें उस वक्त 5 दिन हमें थोड़ा उसको ज्यादा लेना होता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को। जैसे ही 5 दिन हमारे गुजर जाते हैं और उसके बाद जो है वो आप 5 ग्राम लेंगे इसको, और 2 महीने तक आपने इसको यूज करना है। 2 महीने से ज्यादा इसको यूज मत करें और इसका ऑन एंड ऑफ साइकिल करें। जैसे कि 2 महीने आपने लिया, 2 महीने ऑफ कर दिया, फिर अगर आपको लग रहा है कि ये आपको दोबारा लेना चाहिए तो आप इसको दोबारा भी ले सकते हैं 2 महीने बाद, अगर आपको अच्छा रिजल्ट लगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का। तो ये बहुत नेचुरल सप्लीमेंट है और बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह भी नहीं है कोई लोगों। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ 2 चीजों का ख्याल रखना है। आपका एक तो किडनी बहुत हेल्दी होना चाहिए, किडनीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि पानी की मिकदार आपको बहुत ज्यादा लेनी होगी इसको लेते हुए। अच्छा, सही। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्टलेस सप्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल टेस्टलेस होता है, पानी में मिलाएंगे बिल्कुल घुल जाएगा ये। माइक्रोनाइज्ड इसमें एक फॉर्म आती है माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो आई प्रेफर माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, वरना क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अगर माइक्रोनाइज्ड नहीं होते तो आप उसको मिलाते रहेंगे घुलाते रहेंगे, वो घुलेगा नहीं पानी के अंदर। अच्छा, ठीक है, सही। तो हाँ बिल्कुल, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में मैं आपको यही बता दूं। लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की कुछ जो समझ लें, अगर आप बैड इफेक्ट्स देखें, या तो ये मसल्स के अंदर आपका वाटर रिटेंशन बढ़ा देता है। अच्छा। आपके जो मसल्स हैं ये पानी को ज्यादा ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है, आपके जिस्म से, तो ये थोड़े पफी लुक आपको देता है। लेकिन ये साइज के लिए और मसल की ओवरऑल जो है वो स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप इसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आप ले सकते हैं मसल मास गेनिंग के लिए। जो कंपेटिटर्स होते हैं, जो कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको जो फोकस करना होता है अपनी शार्पनेस के ऊपर, फिजिक की और क्या कहते हैं क्लियरिटी के ऊपर, मसल क्लियरिटी के ऊपर, तो वो इसको यूज नहीं करते एट द टाइम ऑफ द कॉन्टेस्ट, ठीक है। सही। तो अगर आपको वैसे ही वेट गेन करना है तो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा सप्लीमेंट है सबसे बिगनर्स के लिए। सबसे पहला सप्लीमेंट मैंने अपनी लाइफ में यूज किए थे, वो 2 सप्लीमेंट थे, एक क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन पाउडर्स, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन भी आप यूज, वे प्रोटीन के बारे में भी मैं आपको अभी जो सेकंड सप्लीमेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन भी होता है और प्रोटीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी फैट लॉस के बारे में भी बताया था। प्रोटीन तो समझ लें आप अगर फिटनेस कर रहे हैं, आपने वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, प्रोटीन तो समझ लें जिस्ट है आपका ना, आपका जो प्रोग्राम है उसका मजमुआ या फिर आपकी जिंदगी जो फिटनेस की है वो घूमती ही प्रोटीन के इर्द गिर्द है। प्रोटीन का कंटेंट कितना होना चाहिए, प्रोटीन को हमने ज्यादा करना है, कम करना है, कैसे करना है। तो प्रोटीन लेंगे तो मसल, प्रोटीन इज इक्वल्स टू मसल, ठीक है। तो मसल मास बढ़ाना है तो प्रोटीन की मिकदार तो आपको अपनी देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रोटीन, जैसे कि हम प्रोटीन के सोर्सेज हैं एग, फिश, बीफ या चिकन है, हम अगर ज्यादा नहीं ले सकते या फिर हमारा रूटीन ऐसा है कि हम अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकते। प्रोटीन रिक्वायरमेंट में आपको बता दूं कि इंटरनेशनली जो क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस है मसल इसकी फिटनेस की, उन्होंने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में रिसर्च किया कि किस किस को कितनी कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए। तो जो रिसर्च है उसके अंदर ये साबित होता है कि अगर आपको मसल मास गेन करना है तो आपको जो है
वो पर पाउंड 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपका वेट 180 पाउंड का है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको 180 ग्राम प्रोटीन लेना होगा अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। और उसको 180 ग्राम प्रोटीन जो है पर डे वो बेसिक है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 180 ग्राम 3 महीने तक ले रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको उसको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि पर पाउंड इज इक्वल टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर अ डे, ठीक है। ठीक है। मतलब कि जैसे कि अब प्रोटीन पाउडर जो हैं जो आ रहे हैं आजकल मार्केट के अंदर, उनकी डेली मैं आपको सर्विंग बता दूं, एक स्कूप की जो सर्विंग है उसके अंदर अगर वो 32 ग्राम्स का स्कूप है तो उसके अंदर 25 ग्राम्स नॉर्मली ऑन एवरेज जो है वो अवेलेबल होता है। तो अगर आप दो स्कूप्स पर डे ले लें तो 50 ग्राम तो आपके यहीं से आपके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपने वेट गेन के ऊपर आते हैं तो फिर उसके बाद आपने डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज जो आप डाइट से ले रहे होते हैं, अंडा है, मछली है, मुर्गी है, बीफ है या कीमा वगैरह जो आप ले रहे हैं, उसके साथ आप अगर उसको कंबाइन करें प्रोटीन को, जो वे प्रोटीन आप लेंगे सप्लीमेंट, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। जब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे होंगे और तो आपका वेट लाजमी जो है वो इंक्रीज करेगा और क्वालिटी मसल मास इंक्रीज होगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी आपकी, अच्छा मसल आपका इंक्रीज होगा और आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट, ठीक है। तो प्रोटीन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तीसरा जो सप्लीमेंट है वो हम बात करेंगे वेट गेनर्स के ऊपर, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा जो है वो वेट गेनर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, बहुत आसानी से मिल जाते हैं और हर कंपनी वेट गेनर बनाती है। अच्छा, वेट गेनर्स के बारे में मेरी जो राय है वो, मैं नॉर्मली जो लोग हैं जिनका वेट ऑलरेडी जो है वो स्टेबल है या फिर जो थोड़ा सा मसल मास गेन करना चाहते हैं और जो स्किनी नहीं है, वेट गेनर्स जो है वो स्किनी लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल पतले लड़के हैं उनको वेट गेनर्स की जरूरत होती है। वेट गेनर्स हालांकि मुझे तो कभी बार वेट गेनर्स इतने पसंद है नहीं, क्योंकि उसके अंदर बुरी चीजें ज्यादा होती है। बुरी चीजें मतलब कि उसके अंदर फैट का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। वो इस वजह से उन लोगों के लिए होता है कि कुछ लोग जो कह रहे होते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, या फिर हम बहुत कुछ ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं, बहुत खा रहे हैं, लेकिन हमारा वेट नहीं बढ़ रहा। तो जो वेट गेनर्स हैं वो आपका वेट बढ़ाएंगे दरअसल, ठीक है। वो आपको मसल मास तो प्रमोट करते ही है, वो थोड़ा सा मसल मास समझ लें, अगर वो 40% आपका मसल मास बढ़ाएंगे तो 60% वो आपको चर्बी भी देंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट अगर उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, प्रोटीन का कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो लड़के जो पतले हैं, कमजोर हैं, जिनको जो है जिनका वेट नहीं बढ़ पा रहा, बहुत मुश्किल होती है इनको 1-1 किलो बढ़ाने में, वो वेट गेनर्स लें। वेट गेनर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। गेन फास्ट बहुत अच्छा है वेट गेनर, सीएस मास है, मसल जूस है, मास फैक्टर है, ये कुछ ऐसे वेट गेनर्स हैं जो मार्केट में हर पूरी दुनिया में अवेलेबल है इजीली। अल्टीमेट न्यूट्रिशन है, ओपियम न्यूट्रिशन है, ये कुछ न्यूट्रिशन कंपनीज है जो ये वेट गेनर्स बनाती हैं। वेट गेनर्स के पूरे बोरे आते हैं इतने का, मतलब कि ये 5-5 केजी के होते हैं, ठीक है। इनके जो बॉक्सेस कंटेनर्स होते हैं 5-5 केजी कंटेनर, उनकी सर्विंग्स बहुत कम होती है। मतलब कि 100 ग्राम आप अगर लेंगे, इसको 100 ग्राम के स्कूप होते हैं इनके ना, तो एक वेट गेनर में 30 सर्विंग होती है। 5 किलो का जो आप लेंगे बोरा, वो समझ लें आपके 1 महीने तक चलेगा बस। सही, अच्छा। इसकी सर्विंग्स बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल सही। ये जी मैं वेट गेनर्स के हवाले से बात कर रहा था कि वेट गेनर्स की किन को रिक्वायरमेंट होती है और वेट गेनर्स कौन से जो है अवेलेबल है मार्केट में। मैंने नाम शायद बता दिए थे तो वो पहुंच गए होंगे। कुछ एक और वेट गेनर बहुत मशहूर और बहुत कॉमन है और लड़के बहुत यूज करते हैं, वो रशियन बियर के नाम से आता है वो, तो वो भी यूज कर सकते हैं। और वेट गेनर्स के हवाले से मेरी जो राय है वो मैं रिकमेंड नहीं करता नॉर्मल बंदों को वेट गेनर्स, क्योंकि वेट गेनर्स जो हैं वो फैट गेन सबसे ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी स्किनी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पतले हैं, जिनका वेट 50 के करीब या 55 के करीब है और उससे बढ़ नहीं रहा और वो चाह रहे हैं कि अपना वेट बढ़ाना, तो वो वेट गेनर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो रोजमर्रा की डेली रूटीन वाले लोग हैं और जिनको सिर्फ मसल मास गेन करना है और क्वालिटी मसल मास जो है वो गेन करना, तो वो वेट गेनर्स मैं तो रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 मैंने बेसिक सप्लीमेंट्स तो बता दिए। अब कुछ एडवांस सप्लीमेंट्स है जिनको आपने लेना हो तो अच्छी बात है, नहीं लें तो कोई ऐसा मसला नहीं होती, ठीक है।
इसमें से कुछ इसमें एक सप्लीमेंट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन चल रहा है जो लड़के यूज करते हैं, वो है BCAAs, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं ये। ठीक है, ये जैसे कि अमाइनो एसिड्स का मैंने लास्ट सेशन में भी बात की थी, ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत मदद देते हैं। आपके जिस्म के अंदर जो प्रोटीन की एक्टिविटी होती है, जब आपका प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है एक्सरसाइज के बाद या ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आपको रिकवरी बहुत अच्छी देते हैं। ठीक है, तो जब आपका मसल रिकवर अच्छा करेगा तो वो जब जितनी जल्दी रिकवर करेगा उतनी जल्दी उसका गेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये ब्रांच अमाइनो एसिड डायरेक्टली जो है वो मसल गेनिंग में हेल्प नहीं करते, लेकिन ये उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट है। अगर किसी ने लेना है तो ले ले, नहीं ले सकता तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके अलावा भी जो है मसल गेन कर सकते हैं। ज्यादातर ये इंट्रा वर्कआउट होता है। इंट्रा वर्कआउट मतलब कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारी बॉटल होती है पानी की, उसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड कर लें इसको, और तब हम जब हमें लगे कि हमारी एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है तो हम उसको सिप करके थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफी अमाइनो एसिड्स होते हैं। ब्रांचिंग अमाइनो एसिड मेरे ख्याल से कोई 15 या 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। उनके नाम डिफरेंट है। ल्यूसीन होता है, टॉरिन होता है, और एल-कार्निटीन होता है, एलेनाइन होता है, आर्जिनिन होता है। ये काफी अमाइनो एसिड्स हैं जो मैं काफी इनके जागन है, इनके नाम है जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे जिस्म के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो ये इसमें इंक्लूडेड होते हैं इस सप्लीमेंट्स में। BCAAs के भी बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो, कोई भी आप BCAA ले लें, बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज हैं BCAA के जो कॉमनली यूज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का BCAA है, और एक दो कंपनीज हैं जो मसल टेक का BCAA है, तो बहुत सारे और भी कंपनीज BCAA बनाती हैं। ठीक है, BCAA के बाद मैं अब जो बताता हूँ कौन से एक और अमाइनो एसिड है, ग्लूटामिन। ठीक है, ग्लूटामिन एक अमाइनो एसिड जो रिकवरी के लिए होता है। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब आप एक्सरसाइज फिनिश कर लेते हैं अपनी, उसके बाद आप इसको 5 ग्राम अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं है, और ये भी जरूरी है रिकवरी के लिए। जो मसल हमारा ब्रेक हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है ये, और हमारी जो फिटीग होती है, जैसे कि मसल क्रैम्प्स होते हैं जब हम एक्सरसाइज के बाद घर जाते हैं या फिर रेस्ट करते हैं, उसके बाद जो हमारे पेन्स होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है, उनको मिनिमाइज करता है उन पेन्स को, और मसल की रिकवरी में हेल्प करता है। तो ग्लूटामिन भी एक अच्छा सप्लीमेंट है जो हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब ये तो मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट्स बता दी। जो बेसिक सप्लीमेंट्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो आप यूज करेंगे और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और प्रोटीन। सही, बस ये 2 सप्लीमेंट लें, साथ में मल्टीविटामिन या फिर विटामिन की मिकदार अच्छी रखें, जैसे कि विटामिन C है, या फिर उसके सप्लीमेंट्स आते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से मिल जाते हैं। तो आप कैल्शियम और विटामिन की मिकदार या फिर जो मल्टीविटामिन की एक टैबलेट होती है वो डेली लें, और साथ में प्रोटीन और क्रिएटिन का साइकिल रखें, और प्रोटीन्स ले लें। तो वो जो आप अगर नॉर्मल प्रोटीन का एक वो ले लें 5 LP का डब्बा, वो आपके 2 महीने आराम से चल जाएगा। आप 2 स्कूप्स लें, हाफ करके लें, एक सुबह ले लें स्कूप उसका, दलिये में डाल लें, या फिर वैसे ही आप उसको कंज्यूम कर लें पानी के साथ, और एक आफ्टर एक्सरसाइज जो है, फॉरन एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन लें। क्रिएटिन जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ एक्सरसाइज से पहले ले लें, ताकि आपको अच्छी एनर्जी मिले। और अगर आप ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑन अ बजट है और आप ये दोनों ले सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं स्टैकिंग के बारे में अगर बात करूं, देखिए एक स्टैकिंग इसका आप जैसे कि हमने क्रिएटिन और प्रोटीन लिया, इनका हम स्टैक करेंगे। ठीक है, स्टैक का मतलब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, स्टैकिंग के लिए काफी लोग यूज करते हैं प्री वर्कआउट्स भी। काफी किस्म के प्री वर्कआउट्स भी आए हैं। क्रिएटिन अगर मतलब कि आप क्रिएटिन का नेक्स्ट लेवल आप अगर देखें तो प्री वर्कआउट है। ठीक है, प्री वर्कआउट ऐसे एक सप्लीमेंट्स हैं जिसके अंदर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट या फिर क्रिएटिन नाइट्रेट भी होता है, प्लस उसके अंदर और भी ऐसी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कैफीन, और कैफीन के अलावा आर्जिनिन वगैरह होता है, जो आपको पंप में, एनर्जी में, और आपको काफी आपके वर्कआउट्स में बहुत अच्छा बूस्ट देता है। इवन कि जब मैं प्री वर्कआउट मैंने यूज किया, तो जब प्री वर्कआउट मैंने यूज किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला, और अपने जिस्म के अंदर जो है वो काफी अच्छा फील हुआ। ठीक है, तो प्री वर्कआउट थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट लेवल के सप्लीमेंट्स हैं, बिगिनर्स को लेने मैं रिकमेंड नहीं करता कि जिनको 1 साल हुआ है या फिर 6 महीने हुए वो जाके प्री वर्कआउट ले लें। ठीक है, तो प्री वर्कआउट आपने तब लेना है जब आपके जिस्म के अंदर थोड़ा मसल आ जाए। ठीक है,
सही तो है। प्री वर्कआउट का स्टैक करें आप प्रोटीन के साथ, वे प्रोटीन के साथ आप इसको स्टैक करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वर्कआउट के अंदर आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी, वेट आप अच्छा लिफ्ट कर सकते हैं और रेपिटेशंस अच्छे निकाल सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे ही आप वर्कआउट अपना फिनिश करें आप वे प्रोटीन यूज करें, इन दोनों का स्टैक करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। साथ में देखें, मैं ये जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, सप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, आपने इन पे रिलाय नहीं करना। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा स्टेरॉइड, कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जो आपको मैजिक पिल या फिर कोई ऐसी मैजिक पिल नहीं है जो आपका वेट कम कर सकती है या वेट बढ़ा सकती है बगैर आपकी एफर्ट किए बगैर। आपको एफर्ट्स अपनी जारी रखनी है। ये जो चीजें मैं भी बता रहा हूँ अभी आपको, सप्लीमेंट्स या फिर कोई भी सपोर्टिव चीजें, वो अलोंग विद द डाइट एंड एक्सरसाइज है। ये इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने डाइट नहीं करनी है, आपने डाइट में डंडियां मारनी है और आपने जो है वो अपनी डाइट प्रॉपर नहीं रखनी और आप साथ साथ ये आप ये सोचें यार मैं तो प्रोटीन तो ले ही रहा हूँ तो मैं अपनी डाइट क्यों करूँ। ठीक है, ये प्रोटीन मैंने ले लिया बस काफी है, अपने जाके अपना नॉर्मल जो खाना पीना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको रिजल्ट नहीं आएगा, आप 10-10 डब्बे खा लेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, अच्छा कोच नहीं होगा आपके पास, आप अच्छा पार्टनर नहीं होगा एक्सरसाइज करने के लिए जो आपको प्रॉपरली वर्कआउट आया फिर आपको पुश करे टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल। ठीक है, सही, ठीक है। चलिए तो कुछ सवालों की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी, कुछ सवालों की तरफ भी आना चाह रही हूँ मैं। और रिशान खान ने आपको कहा है कि आदिल सर आपको आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से ईद बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब आप हमारे साथ ईद के बाद ही होंगे तो ईद से पहले एडवांस में आपको ईद मुबारक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ईद मुबारक जितने भी लिसनर्स हैं उनको भी और इन साहब को भी ईद मुबारक, बहुत बहुत रिशान बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, रिशान ने आपसे सवाल भी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। इन्होंने सवाल आपसे पूछा है कि सर हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा होता है, सब्जी, रोटी, सादा चावल, क्योंकि हमारे दोस्त जो हैं वो ज्यादा चावल खाते हैं तो हम पाकिस्तानी ज्यादा रोटी खाते हैं। जो चावल खाते हैं वो कहते हैं कि चावल में ज्यादा पावर है और मैं बोलता हूँ कि रोटी में। आपसे जानना चाहता हूँ कि आप क्या बोलते हो। देखिए, पावर के हिसाब से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स तो सबसे ज्यादा रोटी में होते हैं। एनर्जी का जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा रोटी के अंदर होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का जो नॉर्मल कंटेंट होता है वो चावल के अंदर होता है। तो लेकिन आप ज्यादा रोटी खाएंगे तो आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जब आपको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे तो वो फैट में भी बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। चावल इस हिसाब से अच्छा होता है कि वो डाइजेशन में आपको बहुत ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा हैवी नहीं पड़ता। तो एनर्जी, अगर आप एनर्जी के लेवल से पूछे तो रोटी में ज्यादा पावर होती है। लेकिन अगर आपने फिटनेस रूटीन अपना फॉलो करना है तो चावल एक तो न्यूट्रिशन के हवाले से भी बहुत अच्छे होते हैं और वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आपने वेट लूज करना है या फिर आपने एक फिटनेस रूटीन अपना रखना है तो जितने भी इवन के जो दुनिया के बॉडी बिल्डर्स वगैरह भी हैं या फिर जो भी फिटनेस एंथुसियास्ट हैं वो चावलों का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू व्हीट। सही सही। अच्छा, हजरत खान का मैसेज है, ये कहते हैं आपको कि सलाम एंड गुड आफ्टरनून। आज का सवाल आपसे सर ये है कि अगर बंदा डेली एक्सरसाइज करता है और हर रोज जिम पे नहीं जाता, सिर्फ हफ्ते में एक दफा जिम करता है, तो उसकी सेहत पे क्या कोई बुरा असर होगा या नहीं? मतलब एक्सरसाइज डेली कर रहा है, घर पे रहते हैं लेकिन जिम नहीं जा रहा। वालेकुम अस्सलाम पहले तो इनको, और दूसरी चीज ये कि वो घर पे एक्सरसाइज कर रहा है और जिम नहीं जा रहा। ठीक है, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, असल में तो अल्टीमेट जो अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो घर में जितना भी आप सामान रख लें, अपना वेट इक्विपमेंट जितना भी रख लें, वो जो फील होता है ना आपका, एक तो एनवायरनमेंट का और एक तो कल्चर का, फिर उसके बाद जो मोटिवेशन लेवल जो आपको मिलता है वो आपको जिम्नेजियम में ही मिलता है। ठीक है, आप जितने भी बड़े आप एथलीट्स देख लें, उनके पास होम जिम्स हैं। ठीक है, उनके घरों में जिम्स बने हुए हैं, उनके पास इतना अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुआ है, उसके बावजूद भी वो अपनी गाड़ी निकालते हैं, अपना बैग तैयार करते हैं और वो जिम जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ही यही है कि वो सबसे बेहतर फील, अपना रिजल्ट, उनको रिजल्ट ही अच्छा तभी मिलता है जब वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर और भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनकी मोटिवेशनल लेवल अप हो। सही। ठीक है, तो होम वर्कआउट तो एक सब्स्टिट्यूट है जिम्नेजियम्स का, लेकिन इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। और आपको जिनको भी अपना मसल मास या फिर वेट गेन या फिर जो भी आपका रिजल्ट है, जो भी आपका गोल है, उसको रिजल्ट आपको चाहिए, तो फिटनेस के अलावा अगर आप एक फिटनेस एथलीट हैं, आप जो है वो जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, अगर आपको वेट लूज करना खाली अपना। ठीक है,
या अगर आपको अपनी बॉडी को टोन करना है, अच्छी शेप में लेकर आना है, तो आपको जिम तो लाजमी करना पड़ेगा। चाहे आप जितना भी सामान अपने घर में रख लें, घर में आप करेंगे एक्सरसाइज, आपकी मेंटेनेंस हो सकती है, लेकिन आप ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, ग्रोथ के लिए आपको जब आप जिम जाएंगे तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, वहां पर आपको हर किस्म का वेट मिलेगा, हर किस्म का इक्विपमेंट मिलेगा, आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे, आप एक्सरसाइज टाइमली करेंगे और आप रेस्ट भी अपना काउंट कर सकते हैं, उसमें टाइम देख सकते हैं कि भाई कितने टाइम मैंने जिम में गुजारे हैं, उस हिसाब से आप बाकी चीजें अपनी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली इनको आंसर मिल चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, उमर जावेद का है वो क्वेश्चन, और मैं चाह रही हूँ कि उसको हम नेक्स्ट वीक डिटेल के साथ उसको कवर करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। तो इंशाल्लाह उमर जावेद, आप सुन रहे हैं तो आपका जो क्वेश्चन है आपने लास्ट वीक भी हमें भेजा था, नहीं हो सका था क्योंकि वो मैंने बाद में लेट देखा था, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम आपको इसका तफसीलन जवाब नेक्स्ट वीक देखें। मैंने इनका जो व्हाट्सएप मैंने देखा है, मैं नेक्स्ट जो मुझे इसके ऊपर मैंने जिस सवाल जो इनका सवाल रिलेटेड है वो स्टेरॉइड से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक बात भी स्टेरॉइड के ऊपर ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक तो मोस्ट प्रॉब्ली ईद है, तो जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम स्टेरॉइड्स के ऊपर, उसके एडवर्स इफेक्ट्स और क्या वो अवेयरनेस उसकी क्या है, लोग किस तरह यूज कर रहे हैं उसको, और कौन कौन आजकल इस स्टेरॉइड की जो है दौड़ में वो आजकल शामिल हुआ है, कौन कौन से लड़के हैं और कौन कौन की जनरेशन कैसे यूज कर रही है, उस हवाले से बात करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। चलें, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आदिल परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, और बारिश को एंजॉय कीजिए, थोड़े बहुत पकौड़े वगैरह भी बना के खा लीजिएगा। ठीक है जी बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आप भी एंजॉय कीजिएगा अपनी लाइफ को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।